हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोल केमिस्ट्री। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ के बारे में। इस बार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था और उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो आइए, हमारे टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ में डिफरेंस। अगर आप देखें, हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ को मैं RL लिख देती हूँ। राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो लगेगा P1 नॉट X1। जबकि हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था विच इज HL कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं KH। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है P1 नॉट, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है वो है KH, यानी हेनरीज कांस्टेंट। एक तो डिफरेंस हमारा ये हो चुका है कि इसके अंदर कांस्टेंट P1 नॉट आ रहा है और इसके अंदर क्या आ रहा है, KH आ रहा है। दूसरा क्या है, राउल्ट्स लॉ किसके लिए बनाया गया था? लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड ही सॉल्यूट। जबकि हेनरी लॉ बनाया गया था कि सॉल्वेंट तो हम लोग लिक्विड लेंगे, लेकिन सॉल्यूट हम लोग क्या लेने वाले हैं, गैस। ये गैस के लिए बनाया गया था और ये किसके लिए बनाया गया था, लिक्विड टू इन लिक्विड। एक और डिफरेंस क्या है, राउल्ट्स लॉ के अंदर हम लोग कैसा लिक्विड ले रहे थे, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है, जो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और इसके अंदर हम ले रहे थे नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। इसमें लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी इसके अंदर कंपलसरी है कि हम लोग वोलेटाइल लिक्विड ही लेंगे। लेकिन हेनरी लॉ के अंदर कोई कंपलसरी नहीं था कि आप लोग वोलेटाइल लिक्विड लेंगे, आप नॉन वोलेटाइल भी ले सकते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ के बारे में, जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग सॉल्यूट तो लेंगे सॉलिड, और सॉल्वेंट हम लोग लेने वाले हैं लिक्विड। हमने पहले पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में लिक्विड ही सॉल्यूट था और लिक्विड ही सॉल्वेंट था। अब हम लोग जो वेपर प्रेशर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर है सॉल्यूट तो हमने सॉलिड ले लिया और सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया है, लिक्विड। यानी कि हम लोगों ने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने या तो नमक डाल लिया या पानी डाल लिया। इससे पहले आप लोग क्या करिए, एक बीकर लीजिए और इस बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट लीजिए, प्योर सॉल्वेंट, जो कि कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ये आराम से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। और इसको आप लोग अच्छे से कवर कर दीजिए। जब हमने इसको कवर कर दिया, कुछ टाइम बाद ये जो लिक्विड है वो क्या बनाने लगेगा, वेपर्स बनाने लगेगा। क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो ये सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सतह पर यहां पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये पूरा की पूरा क्या है,
प्योर सॉल्वेंट और पूरा की पूरा सॉल्वेंट वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर्स बना सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, एक सॉल्यूशन ले लिया, यानी इसके अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, इट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इसकी लेयर के ऊपर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो हमने मान लिया कि ये तो है हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स और ये जो ब्लैक वाले हैं वो है हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट तो है हमारा वोलेटाइल, यानी ये तो वेपर बनाएगा, जबकि सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये वेपर्स नहीं बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अभी हम लोगों ने एक बीकर लिया है जिसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन बना लिया है और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट जो लिया है वो नॉन वोलेटाइल लिया है। इट मींस दैट वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, जबकि सॉल्वेंट हमने वोलेटाइल लिया है जो कि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। अब आप देख सकते हैं इसकी लेयर के ऊपर क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। तो सॉल्यूट तो वेपर्स नहीं बनाएगा, लेकिन जो हमारे सॉल्वेंट है वो क्या बना रहे होंगे, वेपर्स बना रहे होंगे। क्योंकि सॉल्वेंट आप देख सकते हैं कम है ऊपर, साथ में सॉल्यूट भी है, तो वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही थे, वो सब क्या बनाने लग जाएंगे, वेपर्स बनाने लग जाएंगे। तो यहां से हमको क्या एक चीज समझ में आई कि अगर हमको वेपर प्रेशर कम करना है तो हम लोग सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। वो भी कौन सा सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है। अगर आप सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं पूरा प्योर सॉल्वेंट है और वोलेटाइल है, तो वो पूरा की पूरा वेपर्स बनाएगा, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है तो सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट ही क्या करेंगे, वेपर्स बनाना स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूट नहीं बनाएंगे। सॉल्यूट नहीं बनाएंगे तो वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कैसा लगेगा, कम ही लगेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमको वेपर प्रेशर डिक्रीज करना हो तो क्या करें, तो आप लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करिए। तो क्या समझ में आया हमको, बाय increasing non volatile solute in solvent, the, या फिर सॉल्वेंट की जगह हम लोग लिख सकते हैं इन सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए कि जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में ऐड करते रहेंगे वेपर्स का प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट वेपर्स बनाएंगे, सॉल्यूट होने की वजह से सॉल्वेंट कम वेपर्स बनाएंगे, क्योंकि ऊपर लेयर में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो सॉल्वेंट के भी होंगे, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वही सिर्फ वेपर्स बनाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ सॉल्वेंट था जो कि वोलेटाइल था, तो ज्यादा अमाउंट के अंदर वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस आपके इस बार बन रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके नीट या जेई में भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। हमने क्या अज्यूम कर लिया, हम लोग इसका अजम्पशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन का। लेट अस कंसिडर अ बीकर, हमने एक बीकर ले लिया है हैविंग
नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, और क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर लगाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P1, क्योंकि सॉल्यूट तो है ही नहीं, वो तो वेपर्स बना ही नहीं रहे, तो वो प्रेशर लगाएगा ही नहीं। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज X1। तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का P1 होगा और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, X1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा, P1 नॉट X1। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो इसका आगे का डेरिवेशन बनेगा ही नहीं। अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में यहां पर हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया है और यहां पे हमने ले लिया है वेपर प्रेशर y एक्सिस पर। जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपको एक लीनियर ग्राफ इसके अंदर मिल जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हमने सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल ले लिया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेने की वजह से सॉल्यूट का कुछ वेपर प्रेशर ही नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, और नॉर्मल सा फॉर्मूला बन जाएगा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। यहीं पर ये वाला टॉपिक एंड होता है। आप लोग फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल वर्ड से ही मतलब सब समझ आ रहा होगा कि किसी ना किसी का आइडियल होगा वो। हम लोग देख लेते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हैं एक एक स्टेप हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो। किसी भी चीज को रटना नहीं है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी हमने वीडियोस बनाए पुराने, उन सबको अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आप लोगों को कोई भी चीज, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और एक बार आप समझ लेंगे तो उसको आप भूलेंगे भी नहीं। आइए हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन भी थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, लेकिन इसको भी हम लोग समझते हैं। किस तरीके से समझेंगे, पहली चीज तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हैं, और लिक्विड भी कैसे ले रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड, यानी हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, लिक्विड है। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन हमको क्या बताना चाह रहा है, ये बोल रहा है द सॉल्यूशन which obey राउल्स लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ
कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। जो राउट लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब इसने अपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या बोलना चाह रहा है कि जब भी हम दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे तब हीट एंथैल्पी, जिसको हम डेल एच से डिनोट करते हैं और मिक्स कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा मिक्स, वो क्या होनी चाहिए 0। प्लस जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए 0। जब हम लोग दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो ना तो हीट बाहर निकलनी चाहिए, ना हीट इवॉल्व होनी चाहिए, ना ही वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज होना चाहिए। तो क्या समझ में आया कि जब भी हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तब आपके हीट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए और वॉल्यूम के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट व्हेन वी मिक्स टू लिक्विड्स की जगह प्योर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं, टू प्योर कंपोनेंट्स, देन no heat is absorbed or evolved and the volume changes the sum of two pure components। यानी कि जो दो कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हैं उन दोनों को ऐड करोगे तो वही वॉल्यूम होना चाहिए, उसके अलावा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम बात कर रहे हैं हम लोग, मास बात नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब समझिए क्या है, ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि आपने दो बीकर्स ले लिए, इसके अंदर आपके पास है कंपोनेंट ए और दूसरे बीकर के अंदर आपके पास है कंपोनेंट बी। इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा ए और इसके बीच में होगा बी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने पर हमारे पास जो कंपोनेंट बन गया यानी सॉल्यूशन बन गया ए और बी का। इट मीन्स दैट अब इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए ए और बी का। यानी पहले तो सिर्फ ए जुड़े हुए थे, इधर बी भी जुड़े हुए थे, दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया तो क्या फोर्स बन गया, ए और बी को मिक्स करके ए बी का कंपोजिशन बन चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड है बी और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो इन दोनों को मिक्स करके ए बी के बीच में भी बनना चाहिए। इट मीन्स दैट कि हम लोग किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपका क्या हुआ, कोई दोस्त है, कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, आपने दोनों की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है। अब क्या हुआ, आप दोनों अलग अलग स्कूल में चले गए। जब आप अलग अलग स्कूल के अंदर चले गए तो वहां पर जो आप दोस्त बना रहे हो तो आप दोनों के बीच में जो पहले बॉन्डिंग थी वो जो दूसरे दोस्तों के साथ है वैसी ही बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ही बोलना चाह रहा है कि जो बॉन्ड ए के बीच में है, जो बॉन्ड बी के बीच में है, वही सेम बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, ए बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई भी सॉल्यूशन इस लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि प्योर कंपोनेंट ए
और ए का बॉन्ड बना रही है, प्योर कंपोनेंट ए और ए का बॉन्ड बना रही है, प्योर कंपोनेंट बी और बी का बॉन्ड बना रही है। हम लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया यानी सॉल्यूशन बना लिया और वो ए बी का बॉन्ड बना चुकी है। अब जब भी हम दोनों ने प्योर कंपोनेंट ए और बी को मिक्स करा तब इसके अंदर हीट का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए और वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी जगह ए अपने बीकर में घेर रहा था और बी अपने बीकर में घेर रहा था, तो इन दोनों को मिक्स करके उतनी ही जगह दूसरे बीकर के अंदर ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अब हमारे केमिस्ट्री में ऐसा कोई सॉल्यूशन हमको मिला ही नहीं जो आइडियल सॉल्यूशन हो। हाँ, हमको ऐसा सॉल्यूशन जरूर मिला है जो आइडियल जैसा हो। आइडियल सॉल्यूशन मिलना बहुत रेयर है, लेकिन आइडियल जैसा सॉल्यूशन हमको मिला है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सॉल्यूशन है जो बिल्कुल आइडियल है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन नियर बाय आइडियल है हमारे पास एन हेक्सेन को। एन क्यों लगाया, यानी बहुत सारे हेक्सेन को अगर हम मिक्स कर देंगे एन हेप्टेन के अंदर, यानी बहुत सारे हेप्टेन। एन हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन की चेन और एन हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन की चेन। या फिर क्लोरो इथेन को आप ब्रोमो इथेन में मिक्स कर देंगे तो वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन के जैसे बिहेव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बेंजीन और टॉयलीन को मिक्स करेंगे तो वो भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह। क्लोरो इथेन में 2 कार्बन प्लस 1 क्लोरीन होगा और ब्रोमो इथेन के अंदर 2 कार्बन प्लस 1 ब्रोमीन होगा। बचा हुआ क्या होगा हमारे पास, कार्बन, यानी ये हो गया C2H5Cl, ये हो गया C2H5Br। बेंजीन एक रिंग की फॉर्म में होती है इस तरीके से, और टॉलीन क्या होता है कि 6 कार्बन की चेन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप CH3 लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा टॉलीन। ये हो चुका है हमारा आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है और हम दो लिक्विड्स को जब मिक्स कर रहे हैं तो उसकी हीट एंथैल्पी और वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से मिलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लेकर।